हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 से लेकर 5 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। 1 में कई पार्ट हैं, उन पार्टों को हम देखेंगे। तो पहला हमारा दे दिया है यहाँ पर नंबर 1 का नंबर 1। तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति मान चाहिए और इन त्रिकोणमिति मानों को हमने पीछे के लेक्चर में यानी इस चैनल में सभी सूत्रों को कैसे ज्ञात किया जाता है आपको याद नहीं करना है, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा sin 60 का मान चाहिए। तो हल आएंगे, हल में क्या मिलेगा, हम लिखेंगे sin 60 इंटू cos 30 और प्लस sin 30 और cos 60। तो हमें सबके मान चाहिए। तो पीछे के वीडियो में जो हमने सूत्र बनाया है उस सूत्र में हमें क्या मिला है कि sin 60 का मान करणी में 3/2 होता है और cos 30 का मान sin 60 का ही मान होता है और ये मान भी हमारा करणी में 3/2 होता है। करणी में 3/2 sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी sin 30 का ही मान होता है, 1/2 होता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम बात करें चार्ट की तो साइन कास अगर हम 2 देखें तो 0 30 45 उसके बाद 60 के बाद 90। तो यहाँ आपने पाया था कि यानी अंडर रूट में 0/4 और 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरह से आपने पाया था 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 45 का आपने पाया था 2/4, तो यानी काटेंगे तो 1 करणी में 2 हो जाएगा। 60 का आपने पाया था 3/4, 3 करणी में 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 90 का आपने पाया था 4/4, काट दिए थे तो 1 आया था। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये हमारे 0 30 45 60 और 90 के मान हैं। कास का इसका उल्टा होता है, इधर से लिखेंगे 1, फिर इसका मान करणी में 3/2, फिर 1 करणी में 2, फिर 1/2 आएगा और 0 आ जाएगा। तो साइन 60 का मान यहाँ से मिला करणी में 3/2। कास 30 का मान तो कास 30 का मान यहाँ से मिला करणी में 3/2। साइन 30 का मान यहाँ से मिला 1/2 और कास 60 का मान यहाँ से मिल गया 1/2। तो अब हम इन मानों को हल करेंगे तो करणी में 3 गुणे करणी में 3 होगा, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा और 2 दूनी ये 4 हो गया। दोनों के हर बराबर हैं, इनसे जुड़ जाएंगे, 4/4 होगा, काट देंगे 1 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आगे आ जाते हैं नंबर इसी का 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। इसको भी उसी चार्ट के माध्यम से हम इन मानों को रखेंगे। अब आपको चाहिए तो यहाँ हल में क्या मिलेगा, पहले हम समीकरण लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बन गया और cos 30 का मान sin 60 का मान होता है और इसका मान करणी में 3/2 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। sin 60 का मान भी यही मान करणी में 3/2 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बनेगा। ये जितना प्लस है उतना ये माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा मान 2 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1 का नंबर 2। आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद नंबर 3 को। तो नंबर 3 में क्या मिल जाएगा, हमें कह रहा है यहाँ पर दिया है cos 45/31 और cos 31 अंश का मान। इसमें भी हम हल करेंगे तो हल में हमें समीकरण मिलेगा, यानी हल में हम पहले लिख लेंगे तो cos 45 मिला
बटे सेक 30 मिला और प्लस कासेक 30 मिला। तो कास 45 का मान 1/कर्णी में 2 होता है। सेक 30 माने कास 30 का उल्टा, और कास 30 का मान साइन 60 का मान होता है, कर्णी में 3/2। और सेक लिखेंगे तो पलटी मारेंगे तो 2/कर्णी में 3 बन जाएगा। कासेक 30 यानी पहले हम साइन 30 का मान लिखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और कासेक 30 पलटी मारेंगे तो 2/1 बन जाएगा। अब यहाँ क्या मिला, हमें मिला 1/कर्णी में 2, और यहाँ पर मिल गया तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 + 2 कर्णी में 3, और कर्णी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो पूरे 1/कर्णी में 3 मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 1/कर्णी में 2 ऐसे ही रहेगा, दूसरा ये पलटी मारेगा तो कर्णी में 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 2 + 2 कर्णी में 3 नीचे हो जाएंगे। अब हमारा काम है इसमें संयुग्म में से गुणा करना। तो यहाँ बन जाएगा कर्णी में 3, नीचे से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और 1 कर्णी में 2 पहले से है, यहाँ से हमने 2 निकाल लिया तो 1 बचा, यहाँ से निकाल लिया तो कर्णी में 3 बच गया। अब हम चाहें तो इसकी संयुग्मी यानी कर्णी में 3 - 1 कर्णी में 3 - 1 से गुणा कर दें। तो अगर हम अंदर गुणा करते हैं कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 3 आएगा, कर्णी में 3 का गुणा 1 में कर्णी में 3 होगा, और नीचे a + b a - b, तो ये बराबर हमें मिल जाएगा a² माने कर्णी में 3 का स्क्वायर 3 - b² माने 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब हम एक और गुणा करेंगे, इस कर्णी को हटाने के लिए कर्णी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 कर्णी में 2 - 3 दूनी 6 कर्णी में 6 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 गुणे कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2 बराबर 2 और गुणे 2 बन गया, और 3 में से 1 घटा दिए तो 1 2 और मिल गया। अब हमारा आंसर क्या बन रहा है, 3 कर्णी में 2 - कर्णी में 6 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा नंबर 3। आगे आ जाते हैं नंबर 4 को लेते हैं। तो नंबर 4 क्या दिया है, आगे चलते हैं नंबर 4 में। तो यहाँ पर दे दिया है साइन 30 tan 45 माइनस कासेक 60, सेक 30 कास 60 और काट 45 का मान। तो हल में हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। तो साइन 30 का मान, चूँकि हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और कासेक 60, तो साइन 60 का उल्टा और साइन 60 का उल्टा कर्णी में 3/2 साइन 60 का है तो माइनस है यहाँ, -2 कर्णी में 3 बन जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो सेक 30 का मतलब कास 30 का उल्टा कास 30 माने साइन 60, यानी ये भी कर्णी में 3/2 होता है तो 2 कर्णी में 3 बन जाएगा। और कास 60 माने साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और काट 45 का मान 1 होता है। अब अगर आगे आएंगे तो 2 1 का 2 1 3/2 हो गया, -2 कर्णी में 3 आ गया। नीचे आ जाएंगे तो ये भी 2 1 का 2 1 3 यानी 2 कर्णी में 3 + 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3/2 पहले और इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ मिलेगा 3/2 - 2 कर्णी में 3, और नीचे 3/2 और प्लस 2 कर्णी में 3 आ गया। अगला काम है हमारा, हम चाहें तो तिर्यक गुणा कर लें। तो गुणा करेंगे तो ये यहाँ गुणा होगा, 3 कर्णी में 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 होगा, पूरे के बटे 2 कर्णी में 3 बचेगा। नीचे भी तिर्यक गुणा होगा, 3 कर्णी में 3 2 दूनी 4 प्लस होगा, पूरे के बटे हमें मिलेगा क्या कि 2 कर्णी में 3 2 कर्णी में 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 कर्णी में 3 ऊपर नीचे हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मिला हमें 3 कर्णी में 3 -4, नीचे मिला 3 कर्णी में 3 और +4। नीचे वाली की संयुग्मी से गुणा करेंगे तो गुणा होगा हमारा किससे, 3
करनी में 3 माइनस है यानी प्लस है तो माइनस से -4 होगा। अगला भी मिल जाएगा 3 करनी में 3 और -4 ऊपर होल स्क्वायर बन गया। पूरा ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर 3 करनी में 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और -2ab तो 2 गुणे 3 करनी में 3 गुणे 4 मिला। नीचे प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए मीन्स हमें मिला 3 करनी में 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएंगे -b स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर बना। ये बन गया 3 त्रिका 9 और करनी में 3 का स्क्वायर 3 तो 9 त्रिक 27 हो गया। ये बन गया 4 चौक 16 2 तिहाई 6 चौक 24 करनी में 3 नीचे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -16 हो गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 होगा और -24 करनी में 3 हो जाएगा। नीचे घटा देंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का हम 5 ले लेते हैं। तो 5 में क्या दिया है चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा दे दिया है कि 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 और नीचे भी मान दिया गया है। तो 5 गुणे कास 60 का मान होता है sin 30 यानी 1/2 और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन गया प्लस 4 गुणे सेक 30 यानी कास 30 माने sin 60 अर्थात करनी में 3/2 ये होता है sin 60 का मान लेकिन सेक है उल्टा होगा अर्थात 2 करनी में 3 ये सेक 30 का मान होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया और tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। नीचे आएंगे sin स्क्वायर 30 तो 1/2 sin 30 का मान होता है स्क्वायर हो गया। आगे आएंगे कास स्क्वायर 30 माने करनी में 3/2 और स्क्वायर है होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ बना 5 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 5 1 का 5 और 2 दूनी 4 क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ आ जाएंगे तो प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे करनी में 3 का स्क्वायर 3 होगा -1 पूरे बटे 1/4 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 होगा। करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे का हर बराबर है अंश से जुड़ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 5/4 मिल गया और फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस 4 चौक 16/3 मिला और -1 हो गया और नीचे आ जाएंगे 1 और 3 जुड़ के 4/4 होके और ये कट के 1 आ जाएगा। नीचे का मान खत्म हो गया। अब हम 4 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 12 3 का गुणा 5 में 15 होगा 3 चौक 12 4 बार गया 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 चौका 64 होगा और 1 बरह में 12 का गुणा 1 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। 5 4 9 में से 2 घटेगा तो 7 बनेगा। फिर 6 1 7 में से 1 घटा देंगे 6 आएगा और बटे 12 हो गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा नंबर 5। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।